गुड इवनिंग एवरीवन। पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। झारखंड में 7,299 पदों पर बहाली आई है। ऑब्वियसली यह एक बम्पर बहाली के तौर पे देखा जा सकता है। अगर झारखंड के पारा शिक्षकों की बात करूं तो इन्होंने एक बहुत लंबे आंदोलन के बाद एक क्या कहूं मानदेय हासिल किया जिससे वो अपना घर चला पाए। बट ये वैकेंसी उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है अगर वो थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ी मेहनत करें। फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि इस वैकेंसी में क्या है, कितने पद हैं, कितना फी लगेगा, कब तक डेट है, जान लो भाई इसे। एंड हियर वी गो। दिस इज द नोटिफिकेशन फ्रॉम द JSSC जो उन्होंने डाला है कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये कक्षावार जो रिक्तियां हैं वो भरी गई हैं, जातिवार और किस कक्षा के लिए कितना आपको चाहिए, जैसे अनरिजर्व, रिजर्व, SC ST। सीधे पॉइंट पे आते हैं, काम की बात करते हैं भाई। जो शिक्षक नियुक्ति होती है उसके लिए आपको एटलीस्ट DLED 1 to 5 एंड B.Ed 6 to 8 आपको आवश्यकता होती ही होती है। चूंकि आप पारा शिक्षक हैं तो आपके पास वो डिग्रियां अवश्य होंगी। मैं सीधे आपको काम की बात बतलाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि पारा शिक्षकों को यह बतलाने की आवश्यकता होगी कि आपको कितनी योग्यता चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष और अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और महिला अनारक्षित के लिए 38 वर्ष। ठीक है। अनुसूचित जाति पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष। ठीक है। सभी कोटि के लिए के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी सभी कोटि के लिए। जैसे कि अगर आप जनरल में आते हो 35 वर्ष है तो आपको 45 साल मिल जाएगा और अदर में आप 40 जहां पे है वहां पे 50 मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशंस बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अगर पूरा पढ़ना चाहूं तो आप बोर हो जाओगे। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो कि आप 2019 में बनवाए होंगे। उसके बाद ये जो अनुमंडल के स्तर से बनता है आपका उससे काम चल जाएगा। अंचल अधिकारी 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। 2019 से पहले वाले मान्य नहीं होंगे, वो और उसके बाद वाले मान्य हैं भाई। दिस डेट एंड आफ्टर दैट। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए अगर आप कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हो तो। EWS वालों के लिए भी है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, ठीक है, EWS बना लेना, उसमें भी आपको लाभ मिलता ही मिलता है। अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉमन सी बात है। सीधे आता हूं काम की बातों में। वीडियो बहुत लंबा है यार। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर ही जाना होगा आपको। एंड पंजीकरण करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपको पासवर्ड, ID पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान भी आपको ऑनलाइन ही करना है। पुनः लॉगिन करके आपको ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी आप रख लेंगे। ऐसे भी आप झारखंड में फॉर्म भरते हो तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सीधे पेमेंट करना पड़ता है, देन आप अपना सारा डिटेल्स भरते हो। हाँ, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 31 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक की मध्य रात्रि की तिथि निर्धारित की गई है। अच्छा, एक आदत ये मत डालना कि झारखंड में जब फॉर्म आता है भरेंगे ना करते करते ये आपका लास्ट डेट पहुंच जाता है। और खुशकिस्मती ये होती है कि हर बार डेट बढ़ जाता है।
आप कोशिश करो पहले ही फॉर्म भर लो, हो सके अगर डेट ना बढ़े तो। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 3 तारीख तक का आपको समय दिया जाएगा। जो फॉर्म आप भरे होगे वो जो फाइनल सबमिशन होता है उसके बाद जो आप अपने लिए प्रूफ रखते हो। दिनांक 5 तारीख तक, ध्यान रखना कि 30 अगस्त तक का आपको समय है। उसके बाद 3 सितंबर तक आप अपना अपलोडेड सिग्नेचर और फोटोज और जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। 5 सितंबर से 7 सितंबर मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रकार की अशुद्धि के लिए आप एडिटिंग का काम कर सकते हो। परीक्षा शुल्क 100 रुपया और 50 रुपये, 40 रुपये जो भी था आपको 50 रुपया। हाँ, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? ओएमआर शीट या कंप्यूटर आधारित सीबीटी ली जाएगी। ध्यान रखना, या तो ओएमआर शीट हो सकता है या तो कंप्यूटर आधारित हो सकता है, यह अभी निश्चित नहीं है। यदि किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर प्रकाशित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा तथा अभ्यर्थी की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। भगवान करे कि ये जो सहायक शिक्षकों के साथ पिछली बार हुआ था उस हिसाब से ना हो। परीक्षा के चरण, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। दिस इज द कॉमन थिंग। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, अच्छा वेरी गुड। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक 1 to 5 के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम, विषय अगर आप जिस हिसाब से हो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, करमाली, खोटा, नागपुरी। हाँ, सारी परीक्षाओं में आप एक चीज ध्यान रखना, 100 प्रश्न होंगे, 100 पूर्णांक होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक 50 प्रश्न होंगे, 50 मिनट का समय मिलेगा। यह 3 घंटे, क्योंकि 2 सिटिंग में आपका परीक्षा होने वाला है, 2 घंटा और 3 घंटा। हाँ, पहला जो सेक्शन है वो आपका सब्जेक्ट का है, 100 नंबर का होगा, 100 मिनट आपको मिले, 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और दूसरा पेपर जो, मैं गोइंग राइट और रॉन्ग, हाँ, फर्स्ट पेपर जो आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से 100 प्रश्न, 100 नंबर, 2 घंटे। दूसरा जो है आपका हिंदी अंग्रेजी जो लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज पेपर होता है उसके लिए भी 100 प्रश्न, 100 नंबर, 2 घंटे। एंड तीसरे पेपर के रूप में आपका सामान्य ज्ञान स्तरीय सामान्य चीजें चेक की जाएगी, जिसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान समसामयिकी के प्रश्न रहेंगे। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से रहेंगे, सामाजिक विज्ञान से 75 प्रश्न रहेंगे और 75 प्रश्न विज्ञान एवं गणित के रहेंगे। अगर आगे बढ़े तो विषयवार ये आपका सिलेबस है। देखो, सिलेबस को जरूर फॉलो करना, उससे आपका एरिया सीमित होता है और आपको पता चलता है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, नहीं तो बस पढ़ते रह जाओगे भाई। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ऑब्वियसली झारखंड से रिलेटेड आप कोई भी प्रकाशन का बुक ले सकते हो। सामाजिक ज्ञान बुक और पढ़ाई के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं फिलहाल नोटिफिकेशन के विषय में बात करना चाहता था। स्नातक स्तरीय के लिए सेम कहानी है। विषय से संबंधित 100 प्रश्न, 100 नंबर, 2 घंटे। लैंग्वेज से संबंधित 100 प्रश्न, 100 नंबर, 2 घंटे। एंड सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक वैकल्पिक विषय, जो भी आपका विषय है उससे रिलेटेड प्रश्न आपके पास रहेगा, 2 घंटे उसके लिए आपको मिलेंगे। अगर इतनी बातें ना करें और सीधे सीधे निचोड़ पे आए तो उस पे बात कर लेते हैं सबसे अच्छा। हाउ टू रिमूव इट। यह आपका निष्कर्ष है पूरे नोटिफिकेशन का। भर्ती बोर्ड जेएसएससी इसका चयन करेगा। परीक्षा का नाम झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2026, 7,299 पदों पर रिक्ति है, जिसमें से कि 6,101 नियमित पद है और 1,198 बैकलॉग को क्लियर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जुलाई से शुरू होगी, 30 अगस्त तक लास्ट डेट है भाई। परीक्षा शुल्क के लिए 1 सितंबर तक और हस्ताक्षर फोटो अपलोड डाउनलोड करने के लिए अपलोड करने का अंतिम तिथि 3 सितंबर है।
ऑनलाइन संशोधन जो भी आप करना चाहो 5 से 7 2026 5 से 7 सितंबर 2026। आयु की बात करें, न्यूनतम आयु सबके लिए 21 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु की बात करें अनारक्षित को 35 वर्ष, BC1 BC2 पुरुष के लिए 37 वर्ष, जनरल EWS BC1 BC2 महिलाओं के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 साल। 100 रुपया लगेगा भाई सामान्य को, EBC को, BC2 को एंड EWS को 100 रुपये, झारखंड के स्थानीय निवासी SC ST को 50 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या अधिक उनका निःशुल्क है। लग जाइए तैयारी में, अपने विषय पे कमांड आपको तो होगा ही क्योंकि आप पारा शिक्षक हो, आप बहुत दिनों से पढ़ा रहे हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, हर दिन की प्रैक्टिस। अगर आप सोचते हो कि नहीं फॉर्म भर देंगे पता नहीं एग्जाम होगा नहीं, कैंसिल हो जाता है, उसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। अगर एग्जाम निकालना है आप हर दिन के हिस्से में से 24 घंटे में से बस 1 घंटा या 2 घंटा, चलो 2 घंटा पे हटाते हैं, बस 1 घंटे एक निश्चित समय बांधो, 7 से 8 या 8 से 9 या 9 से 10, परिवार से अलग अपने ही कमरे में समय दो, आप जरूर जॉब निकाल लोगे। 7299 पद हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।